अदिश क्षेत्र की प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। आज हम पढ़ेंगे कि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड क्या होता है। माना किसी भी अदिश क्षेत्र में हम दो सम अदिश पृष्ठ S1 व S2 लेते हैं, जिन पर अदिश क्षेत्र का मान क्रमशः फाई तथा फाई प्लस डेल्टा फाई है। अदिश राशि फाई नियत होने के कारण पृष्ठ S1 के प्रत्येक बिंदु पर समान होती है। इसी प्रकार अदिश राशि फाई प्लस डेल्टा फाई S2 पर नियत होने के कारण इसके प्रत्येक बिंदु पर समान होती है। माना पृष्ठ S1 के किसी बिंदु P पर स्थिति सदिश लांबिक वक्र रेखी निर्देशांक तंत्र में बिंदु O के सापेक्ष R है तथा S2 के किसी बिंदु Q का स्थिति सदिश R प्लस डेल्टा R है। यदि बिंदु P का लांबिक वक्र रेखी निर्देशांक तंत्र में निर्देशांक u1, u2, u3 है, तो वेक्टर r इज इक्वल टू r इज अ फंक्शन ऑफ u1, u2, u3। बिंदु P के सापेक्ष बिंदु Q का विस्थापन PQ इज इक्वल टू डेल्टा R होगा तथा PQ की दिशा के अनुदिश अदिश फलन में परिवर्तन की दर PQ इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा R होगा। यहाँ पर ये बिंदु P है और ये Q है। इसका स्थिति सदिश R है और Q का स्थिति सदिश R प्लस डेल्टा R है। अब पृष्ठ S1 व S2 के बीच की न्यूनतम दूरी PR होगी और इसको हम डेल्टा N से रिप्रेजेंट करते हैं। N इज नॉर्मल टू द सरफेस। देयरफॉर फलन के अधिकतम परिवर्तन की दर पृष्ठों के अभिलंबित दिशा में होगी, अतः डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा R मैक्सिमम इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा N इसके लंबवत दिशा में होगी। अवकलन रूप में डी फाई बाई डी आर मैक्सिमम इज इक्वल टू डी फाई बाई डी एन। अतः अदिश क्षेत्र में अदिश फलन फाई के अधिकतम परिवर्तन की दर को अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहते हैं। अदिश क्षेत्र की प्रवणता सदिश राशि है तथा इसकी दिशा पृष्ठ के अभिलंबित होती है। यदि सम अदिश पृष्ठ के अभिलंबित एकांक सदिश को हम n से डिनोट करें तो ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी एन नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू डी फाई बाई डी आर मैक्सिमम। इस समीकरण का डी आर सदिश के साथ अदिश गुणनफल लेने पर ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर इज इक्वल टू डी फाई बाई डी एन यूनिट वेक्टर डॉट डी आर। क्योंकि सभी लांबिक निर्देश तंत्रों में सदिश क्षेत्र का अदिश गुणनफल के समान होते हैं, इसलिए n डॉट डी आर इज इक्वल टू डी एन ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर इज इक्वल टू डी फाई बाई डी एन इंटू डी एन इज इक्वल टू डी फाई। क्योंकि ग्रेडियंट फाई और डी आर सदिश राशियाँ हैं, इसलिए लांबिक वक्र रेखी निर्देशांक तंत्र में इन्हें घटकों के रूप में लिखने पर ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू G1 E1 यूनिट वेक्टर है, G2 E2 G3 E3 और DR इज इक्वल टू E1 H1 DU1 प्लस E2 H2 DU2 प्लस E3 H3 DU3। देयरफॉर ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट DR इज इक्वल टू G1 E1 प्लस G2 E2 प्लस G3 E3 डॉट E1 H1 U1 प्लस E2 H2 U2 प्लस E3 U3 DU3 H3। अदिश गुणनफल के गुणधर्म से
E1 डॉट E1 इज इक्वल टू E2 डॉट E2 इज इक्वल टू E3 डॉट E3 इज इक्वल टू 1 होता है। और E1 डॉट E2 क्योंकि ये परपेंडिकुलर हैं इसलिए इनका मान 0 होगा। D5 इज इक्वल टू G1 H1 U1 प्लस G2 H2 U2 प्लस G3 H3 U3। देयरफॉर फाई इज इक्वल टू U1 U2 फंक्शन ऑफ U1 U2 U3। हम इसको आंशिक अवकलन करें तो D5 इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन U1 DU1 प्लस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा U2 DU2 प्लस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा U3 DU3। समीकरण 7 और 8 को हम कंपेयर करें तो हम पाते हैं कि G1 इज इक्वल टू 1 अपॉन H1 डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा U1, G2 इज इक्वल टू 1 अपॉन H2 डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा U2, G3 इज इक्वल टू 1 अपॉन H3 डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा U3। इन्हें समीकरण 5 में रखें तो ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू E1 अपॉन H1 डेल फाई अपॉन डेल U1 प्लस E2 अपॉन H2 डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा U2 प्लस E3 अपॉन H3 डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा U3। और ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू E1 अपॉन H1 डेल U1 प्लस E2 अपॉन H2 डेल अपॉन डेल U2 प्लस E3 अपॉन H3 डेल U3 अपॉन डेल U3। फाई को हम बाहर निकाल लेते हैं। सदिश बीजगणित से हम इसको डेल फंक्शन से डिनोट करते हैं। और इसको हम अवकलक संकारक कहते हैं। इसे प्राय डेल्टा से व्यक्त किया जाता है। देयरफॉर ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू डेल फाई इज इक्वल टू E1 अपॉन H1 डेल फाई अपॉन डेल U1 प्लस E2 अपॉन H2 डेल फाई अपॉन डेल U2 प्लस E3 अपॉन H3 डेल फाई अपॉन डेल U3। अतः ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन वह फंक्शन है जहाँ पर अदिश क्षेत्र में जो परिवर्तन होता है वो मैक्सिमम होता है।